बिना किसी सवाल के दीपू समझ गया अनुपमा के मन की बात, बनेगा अनुपमा का बड़ा सहारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। दीपू ने अनुज और अनुपमा की 5 साल बाद की मुलाकात देखी, गवाह बने उस मुलाकात का। उससे पहले वो अनुज को भी थोड़ा बहुत जान चुके थे कि किस तरह का इंसान है अनुज। अनुपमा को तो वो जान ही रहे हैं। ये पूरा इंसिडेंट होने के बाद दीपू के रिएक्शन क्या थे और आगे क्या हो सकते हैं, इनका रिश्ता कहां तक जा सकता है, इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब दीपू ने देख लिया कि अनुज और अनुपमा पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। फिर उसने अनुपमा की बातें भी सुनी, पीछे खड़े थे, अनुपमा बात कर रही थी क्यों आए, जो भी उसका खुद के साथ बातों का एक सिलसिला था। अब जब दीपू अनुपमा के सामने आते हैं तो अनुपमा से कोई सवाल नहीं करते और कहते हैं कि कोई सवाल नहीं करना। अनुपमा अपना मन हल्का करती है, मगर इस सबके बीच में दीपू की जो थॉट प्रोसेस है वो समझ में आती है। सबसे पहले तो ये कि दीपू ये समझ गया कि अनुपमा जो है वो इतनी अच्छी इंसान है कि अपनी अच्छाई का ही खामियाजा बरती आ रही है। उसने तोशु के घर पे भी देखा कि क्या है वहां पे, कैसे रिएक्शन होंगे, क्या होगा, कैसे वो परी के लिए भागी भागी चली गई है कि मेरी पोती बीमार है तो अनुपमा चली गई है, और बेटा उससे मुंह मोड़ के जा चुका है, ये बीजी ने उसको बताया। तो बिल्कुल क्लियर है कि बेटे के घर में ना भी जाती तो भी ठीक था, मगर नहीं रोक पाई अपने आप को क्योंकि अनुपमा की अच्छाई है। और आज अनुज सामने आते ही अनुपमा का मन पिघला, अनुपमा रोई, गिड़गिड़ाई अपने आप में ही उसने बहुत सारी बातें की जो दीपू ने सुनी, जिससे भी पता चला कि अनुज की खुशी के लिए उसने अनुज को छोड़ा, यानी कि अगेन अच्छाई। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी अनुपमा की दीपू के सामने जो बनी वो यही बनी जो उसने कहा, सुपर हीरो वाली, यानी कि सुपर वुमेन। तो दीपू ने ये चीजें समझी, इसलिए कोई सवाल नहीं किया। और एक बात जो दीपू ने सबसे जरूरी यहां पे कही कि इंसान भी कभी कभी बन लेना चाहिए, और सही बात बोला उसने। सुपर हीरो बनना किसको अच्छा नहीं लगता, बहुत सही बात थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि दीपू प्रैक्टिकली अनुपमा को समझाएगा कि राइट और रॉन्ग में कैसे डिफरेंस करना है। दीपू के बारे में अनुज जो भी सोचे, रिलेशनशिप है जो भी सोचे, मगर यहां पे दीपू अनुपमा का वो फ्रेंड बनेगा जिससे अनुपमा बिना हिचकिचाहट के अपनी बात कह सकेगी। की तो उसने अनुज से भी बहुत सारी बातें थी, बिना हिचकिचाहट के सब बातें अनुज से कर लेती थी, मगर अल्टीमेटली पता चला कि अनुज को इस रिश्ते में घुटन होनी शुरू हो गई। प्यार था, सब कुछ था, मगर कभी कभी होता है, पति पत्नी है, दिन रात रहते हैं, चीजें हो जाती हैं। वो अनुज ने एक दिन बता दिया तो वो भारी पड़ा, क्योंकि अगर पहले बताते तो चीजें अलग होती। मगर दीपू के साथ अनुपमा का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, ना कभी होगा। इसलिए कहते हैं ना कि दोस्त ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप दिल खोल के बात करो, जो आपको जज ना करे। दीपू वो दोस्त बन के दिखाएगा जो अनुपमा को डांटेगा भी, अनुपमा के लिए स्टैंड भी लेगा, और अनुपमा को समझाएगा भी जैसे उसने आज समझाया। तो ये सबसे बड़ी सपोर्ट वही होती है, जैसे देविका अनुपमा की दोस्त है वैसा ही दोस्त दीपू भी बनेगा। वो अलग बात है कि वो वन साइडेड प्यार जरूर कर बैठेगा, मगर अपने इस प्यार को वो अनुपमा के सामने जाहिर नहीं करेगा। उसकी प्रोटेक्टिव पावर बन के उसके साथ रहेगा, जबकि ये भी एक ट्रैक अलग से बनेगा, बीजी को लगेगा करता है, जो सब होगा वो सब होगा। मगर राइट नाउ जो पोजीशन है उसमें दीपू बड़ी स्पोर्ट बन के अनुपमा के सामने आएगा, और एक दिन अनुज को भी कन्फ्रंट करेगा कि भाई तू गलत था, तुझे समझना चाहिए था। एकदम बम फोड़ना कभी भी किसी सिचुएशन का हल नहीं होता है। बहुत कुछ समझा सकता है जब उसको पूरी बातें पता चलेगी। तो देखते हैं क्या होता है, मगर फिलहाल ये जो दीपू का जो एंगल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, मजा आया देख के।
क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.